पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हजारों बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, मगर एग्जाम के बाद सबसे जो मेन चीज आती है वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आप काउंसलिंग करोगे, ऑल इंडिया की, अदर स्टेट की। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के अंदर लगेंगे। चलिए हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक डॉक्यूमेंट। बेसिक डॉक्यूमेंट में बात करेंगे हम। सबसे पहले जब आप काउंसलिंग कराएंगे, काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे, आपको क्या क्या लगेगा। सबसे पहले लगेगा आपको नीट 2026 का जो एडमिट कार्ड है, सबसे पहले आपको लगेगा। उसके बाद जो सेकंड है नीट का जो स्कोर कार्ड आएगा आपका, जब आपका रिजल्ट आ जाए। तो चौथी बात करेंगे हम इसके अंदर स्टेट कोटा के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले लगेगा डोमासाइल। आप जैसे महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो आपको महाराष्ट्र का डोमासाइल लगेगा जब आप स्टेट की काउंसलिंग कराएंगे। उसके बाद आपको लगेगा नेशनलिटी लगेगी, जो आपकी नेशनलिटी वो भी वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपको जो 12 आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला है आज, जैसे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर मिलता है, वो भी आपको जब आप स्टेट की काउंसलिंग कराएंगे महाराष्ट्र स्टेट की, तो आपको काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी बोलते हैं उसको, बोलेंगे कंपलसरी है। उसके बाद अगर बहुत सारे बच्चे ड्रॉप देते हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास होने वाला, कितने साल का आपने गैप लिया है, आपको बाउंड के ऊपर बना के लाना पड़ेगा। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी बच्चा इसको चाहिए, क्योंकि एक गलती, एक डॉक्यूमेंट की गलती आपको एक सिलेक्शन से रोक सकती है, आपके ड्रीम कॉलेज से रोक सकती है और आपका। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नीट नेविगेटर एकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर सैयद अमान अली, आई एम फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर एकेडमी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ये वीडियो तमाम नीट एस्पिरेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हजारों बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, मगर एग्जाम के बाद सबसे जो मेन चीज आती है वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आप काउंसलिंग कराओगे, ऑल इंडिया की, अदर स्टेट की। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के अंदर लगेंगे, एंड उसके बाद जब आपका एडमिशन मेडिकल कॉलेज के अंदर होगा तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक और एंड तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एक गलती आपकी डॉक्यूमेंट्स की आपका इस बार आपके सिलेक्शन को रोक सकती है और आपके जो ड्रीम कॉलेजेस है उसको भी रोक सकती है। चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो भी आप देख रहे हैं टाइटल कि काउंसलिंग की जो भी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स एंड गाइडेंस, इस वीडियो में आपको सब मिलेगा, टोटली गाइडेंस मिलेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है और इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर आपको तमाम बातें बताई जाएंगी। आपका काम है इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने पेरेंट्स में, क्योंकि बस एक गलती की वजह से आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा, वो है डॉक्यूमेंट। हजारों बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, हजारों बच्चों को ये मालूम नहीं होता है पेरेंट्स को कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है काउंसलिंग के लिए, एंड जब भी आपको कॉलेज अलाउ होगा उसके अंदर भी कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। चलिए हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आप जब काउंसलिंग कराएंगे। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट लगता है, वो है जो आपका जो नीट का 2026 का जो एडमिट कार्ड है वो आपको लगेगा। सेकंड में जब आपका नीट का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका जो स्कोर कार्ड रहेगा वो लगेगा। थर्ड 10वीं का मार्क मेमो, उसके बाद 12 का मार्क मेमो, और चौथी बात ये है जो आपका जो आईडी प्रूफ है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या इलेक्शन कार्ड या पैन कार्ड, ये आपको लगेगा। और चौथी बात, आपने जो फोटो अपडेट किया था वो फोटो भी आपको लगेगी, पासपोर्ट साइज फोटो। ये हो गए बेसिक डॉक्यूमेंट्स। इसमें बात करें, अगर से ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप ही काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर से ये नहीं है आपके पास तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। उसके बाद सेकंड बात करेंगे अपन काउंसलिंग डॉक्यूमेंट। सबसे पहले बात करेंगे हम काउंसलिंग के अंदर। अब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग कराना पड़ती है, फिर उसके बाद उसको क्या कराना पड़ती है, लॉग कराना पड़ता है। जैसे आप अपने कॉलेजेस डालेंगे तो जब कॉलेज डालने के बाद आपको लॉग करना पड़ेगा, आपकी जो कॉलेज की जो लिस्ट है उसको लॉग करना पड़ेगा। याद से ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे बच्चे लॉग नहीं करते हैं, इसकी वजह से उनका जो मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है, उसकी वजह से उनको कॉलेज का अलाउ नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपको अलॉटमेंट, जो भी कॉलेज अलाउ होगा, अलॉटमेंट लेटर निकाल के आपको जो कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद जो एडमिशन जो फीस पेमेंट रिसीव है, आपको ये सब चीज डीडी बना के लेके जाना पड़ेगी। उसके बाद थर्ड में बात करेंगे जो कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि बहुत सारी कैटेगरी है हमारे स्टेट के अंदर, अदर स्टेट के अंदर, जैसे कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है। ये सब कैटेगरी क्या होता है, इनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ओबीसी वाला हो गया, एससी वाला हो गया, एसटी वाला हो गया, इनके बाद अपनी कैटेगरी वाइज इनका जो होता है डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो सबसे मेन बात यह है कि जो भी ओबीसी कैटेगरी का जो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपको जो उससे सीट अलाउ होती है, सबसे मेन बात उसको आप रिन्यूअल आपका करा हुआ है या नहीं, ये देख लेना चाहिए। अगर से आपका जो भी ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, अगर से वो डॉक्यूमेंट वो आपका वैलिड नहीं है, वो भी करंट ईयर का चाहिए, मार्च के बाद का आपका चाहिए 2026 के। तो आपका अगर से एससी एसटी कैटेगरी आपका है तो आपका अगर से ये वैलिड नहीं है अभी, तो आप अभी जाके वैलिड कराइए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपके पास टाइम नहीं है, आपको कोई टाइम देने के लिए देगा नहीं। जब जो बच्चे आपको मार्क्स का किसी को आपको ज्यादा है, आपका अगर से वैलिड नहीं है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का, तो आपको इस बार आपका ड्रीम कॉलेजेस नहीं मिल सकता है। अभी जाइए, अभी देखिए कि मेरा वैलिड है या नहीं। आपके पेरेंट्स से पूछिए कि फादर से या मदर से पूछिए कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या नहीं, ओबीसी एससी। ये सबसे मेन बात है। अगर से इसके बेनिफिट आपको कॉलेज में भी मिलेगा, आपका एडमिशन होने के बाद भी मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, आपको कम स्कोर पे, कम मार्क्स के ऊपर आपको कॉलेजेस मिलेंगे।
ये हो गई थर्ड बात, अपने कैटेगरी के डॉक्यूमेंट की बात करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, इसको याद रखना, क्योंकि वैलिड ही आपका डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग में डालना है और वही आपको जब कॉलेज अलाउ होगा तो यही डॉक्यूमेंट आपको पूरे लेकर। तो चौथी बात करेंगे हम इसके अंदर स्टेट कोटा के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले लगेगा डोमासाइल। आप जैसे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर तो आपको महाराष्ट्र का डोमासाइल लगेगा जब आप स्टेट की काउंसलिंग कराएंगे। उसके बाद आपको लगेगा नेशनलिटी लगेगी, जो आपकी नेशनलिटी वो भी वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपको जो 12 के बाद आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला है आज, जैसे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर मिलता है, वो भी आपको जब आप स्टेट की काउंसलिंग कराएंगे महाराष्ट्र स्टेट की, तो आपको ये काउंसलिंग के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी बोलते हैं उसको, बोलेंगे हम कंपलसरी है। उसके बाद अगर से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप देते हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास बने वाला, कितने साल का आपने गैप लिया है आपको बाउंड के ऊपर बना के लाना पड़ेगा। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी बच्चा स्टेट की वो करा रहा है काउंसलिंग, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डोमासाइल, स्टेट कोटा का जो भी आपका नेशनलिटी है, उसके बाद माइग्रेशन, उसके बाद जो आपने गैप लिया है, ड्रॉप्स लिया है, उसके बारे में। पांचवी बात करें हम मेडिकल फिटनेस। जब आपको कॉलेज अलाउड हो जाएगा तो आपको मेडिकल फिटनेस बना के लेके जाना पड़ेगा। और सबसे मेन बात कि आपको टीसी भी लगेगी जब आप काउंसलिंग कराएंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे काउंसलिंग का, तो उसके अंदर आपको टीसी भी अपलोड करना है, 12 की टीसी। और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जब काउंसलिंग के टाइम पे, तो वो टाइम पे उसकी एक पीडीएफ बना के अपने मोबाइल में अपने पेड्रॉप में रख देना चाहिए, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत काम आती है आगे चल के आपको आपके मोबाइल में रहती है। क्योंकि जब आपको कॉलेज अलाउड हो जाएगा कोई भी राउंड के अंदर, तो वो जो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, वो डॉक्यूमेंट के आपको 3 सेट बनाकर कॉलेज में लेके जाना है, क्योंकि 3 सेट उसके जेरॉक्स करना है। पहले सबसे पहले उसको जेरॉक्स करके 3 सेट बनाना है उसके अलग, उसके बाद आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। और साथ आपको डॉक्यूमेंट जो रियल डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वाले, वो भी आपको सबमिट करना पड़ता है। और सबसे मेन बात, अगर से आपके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप अभी भी जागरूक हो जाइए, होशियार हो जाइए, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट की गलती आपको एक सिलेक्शन से रोक सकती है, आपके ड्रीम कॉलेज से रोक सकती है, और आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हो सकता। और एक गलती आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा सकती है। तो इस वीडियो में हमारा यही मकसद था कि आपको सही गाइडेंस दे और सही गाइड करे कि काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज जब आपको अलाउड होगा कोई ग्राउंड के अंदर, जब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना चाहिए और कैसा बनाना चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट